आशीर्वाद बैठे। दरबार चालू होने से पहले सभी लोग माँ मातंगी के बीज मंत्र का जाप करेंगे आंखें बंद करते हुए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। मैंने आंखें बंद करने के लिए कहा है आप लोगों को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। अभी हुंकार जोर से लगाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुं मातंगै फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुं मातंगै फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुं मातंगै फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हुं मातंगै फट् 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 स्वाहा। आपके ऊपर बंदिश डाल के रखे हुए हैं, बहुत बार बंदिश डाले हैं अभी तक के। आपके जो कुछ एक बाबा दिख रहे हैं मुझे, कोई पीर बाबा है, उनका भी बंदिश करके रखा हुआ है आपका। हरे कपड़े पहने हुए, लंबी दाढ़ी है, उनको भी बंदिश करके रखी है आपके। और आपके जो धन आगमन के 10 द्वार बंदिश करके है, कुछ नापाक जीन आप लोगों के पीछे लगे हुए हैं। और ये कुछ जमीन है, वो जमीन के चारों तरफ में कुछ क्रियाएं करी है और वहां से आपके ऊपर किया जा रहा है बार बार। आपके ऊपर उच्चाटन क्रिया भी की हुई है, समझ रहे हैं आप। आपको ऐसा लगेगा कभी छाती दब रही है, कभी आपको लगेगा सर गला दबा रहा है, कोई इस तरह आपको रात में होता है। और जो आपके जो कोई पीर बाबा है, उनको भी बंदिश करके रखा हुआ है। जो आपके पीढ़ी से चले आ रहा है, उसका भी बंदिश किया हुआ है। समझ रहे हैं आप। इतने सारे इससे किया है आपका जो है। हाँ, एक पीर है कोई आपके, इनके परिवार में पहले से चले आ रहे हैं, उसको बंदिश करके रखा हुआ है। और एक सवारी दिख रही है मुझे, उस सवारी को कील ठोके गए हैं, सुअर के खून से भिगोकर क्रियाएं करी हुई है। समझ रहे हैं आप। सवारी किस पे है, सवारी चल रही है, वो बंदिश क्यों की? ताकि आपके सारे काम बंद हो जाए और आपको, अब जिंदा है तो उसी पीर के वजह से। वो बंदिश में होके भी आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बंदिश में है। और नापाक विद्या से बंदिश की है करके वो आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे। समझ रहे आप। सुअर के खून में कील डुबोकर क्रियाएं करके उसके बंदिश डाली गई है। और 2017 से बहुत ज़्यादा आपके जीवन में तकलीफें चालू है, 2017 फरवरी महीने से। और उसके ये जो क्रियाओं की शुरुआत हो गई थी 2011 से आपके ऊपर। तब से आप धीरे धीरे बढ़ने गए, लेकिन अभी 2017 से बहुत तेज हो गई ये सारी चीज़ें। तो आपको अभी वो खोलना है चीज़ें, तो सारी खोल देता हूँ जो आपके घर की है, खोल देना है। मैं बोला ना, आपके धन आगमन के 10 द्वार बंद दिए जो।
मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना, एक जमीन है, जमीन के चारों कोने में चार क्रिया की है। हाँ नहीं, दूसरे जो जमीन, एक जमीन पे क्रिया की है जिससे आपका कोई काम नहीं, प्रॉपर्टी से यानी जमीन से संबंधित कोई काम नहीं होगा। इससे पहले बोला हूं मैं आपको, एक जमीन पे चार तरफ ये रख के क्रिया की है, इसीलिए ताकि आपका काम ना चले, बंदिश किया जब। और आपको बताऊं, जलने वाले आपके ही लोग हैं, दूर के लोग नहीं है। आप है, आपके यहाँ पे पीर है पुराने, इनके खानदान से चले आ रहे, हरे कपड़े में है, सफेद दाढ़ी है उनकी। हेमा मातंगी, उनके बारे में बताए, वो कौन से बाबा है जो इन बंदिश में दिख रहे हैं? जी, दो है, एक है ताजुद्दीन और एक सैलानी, जो आपके वहाँ पे अजमेर शरीफ से आपको भेजे गए वाले दो चीजें, ये दोनों बंदिश हैं, तो भी खराब चीजें हैं, समझ रहे हैं? किसी वजह से किया गया है। एक और आपके यहाँ पे आसपास रहते थे, लेकिन वो अभी आना बंद कर दिए। गिरड वाले बाबा भी आपके आते थे, लेकिन उनकी भी बंदिश थी, आपके यहाँ कोई नहीं आता। तभी से यह सब किया है, जब हुई आपको जो खराब बंदिश डाले, तब से वो आपने जमीन का काम चालू किया, उसके बाद फिर एक थोड़ा सा अच्छा शुरुआत ये हुई थी, क्योंकि वहां से आपका एकदम डाउन टूल में चले गए। क्यों गया? क्योंकि उन्होंने एक जमीन पे क्रिया की और वहां से आपका जमीन का भी काम बंद कर दिया। यानी जमीन से संबंधित कोई भी काम करके नुकसान होगा। अगर आप मान लो कोई आपको लगेगा ये जमीन सस्ते में बिकेगी, मैं उसको खरीद लूँ, और यानी ये बिकेगी बहुत अच्छे भाव में, आपको सस्ते में आप खरीद रहे हो, लेकिन उसका भाव भी देगा, लेकिन कोई नहीं खरीदेगा। उससे खराब जमीन खरीदेगी, लेकिन आपकी जमीन को ये इसीलिए किया हुआ। अभी मैं खोल दूंगा तो आपकी जमीन का काम अच्छे से चलने लगेगा। खाना के 10 रुपये द्वार है सारे आपको मिल जाएंगे। सैलानी और ताजुद्दीन यहाँ पे आपको जाके चादर चढ़ाना है, क्योंकि ये आपको बचा जाने तक आप मर गए होते, क्योंकि आपके ऊपर 7 बार मारन किया हुआ, 7 बार, कितने में 7 बार मारन किया हुई है। अगर आप जिंदा है बहुत बढ़िया, इन्हीं दोनों को, ठीक है, काम खोल करके। हेमा मातंगी, सबसे पहले जो बंदी चालू हुई है लक्ष्मी बंधन की, उस बंधन को साइड में रखे, उसे बाद में काटना है। अपने लक्ष्मी बंधन का इनको सामान्य नहीं मालूम। इनके जितने बंधन डाले हुए हैं सारे बंधन का काट किया जाए, और एक जो नापाक जीव है, इन सभी के लोगों को पकड़ा जाए। सुदर्शन चक्र 108 बार चलाए, 10 दिशा से घूमने रूप में। इनके ऊपर जो उच्चाटन क्रिया की गई है, उस उच्चाटन क्रिया का काट के मध्यम करके विरोधी करते हुए 108 बार चलाना, दोनों की चली। नासिक आती 108 बार इनके पूरे शरीर के ऊपर चलाना। संचार महातंत्र का 108 बार इनके पूरे शरीर के ऊपर चलाना। संचार तंत्र का 9 बार इनके शरीर के ऊपर चलाना है। भजन का 1008 बार लोगों के शरीर के ऊपर चलाए, सारे बदन के टुकड़े 108 करना है, तो जला के राम करने। जो जमीन के चारों दिशा में जो सुअर के मांस और खून और मनुष्य की विस्तार लेकर जो क्रिया की गई है, वो सारे माता का पुत्र का सब निकाल के उसे जला के राख करके नदी में फेंकने लगेगी। माता का पुत्र इनके
धन आगमन के 10 द्वार खोल दिए जाए, 10 द्वार के बंधन काटे जाए धन आगमन के। इनके पीछे जो शैतान है, जीन है, कभी से गुणों को बंदिश किया जाए, खैर के लकड़ी के पिंजरे में डाल के बंद कर दिया जाए उन्हें। इनके रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो शैतान बैठा हुआ है उसे भी काट दिया जाए, बाहर निकाला जाए। 108 बार खालसा आसन चलाना है इसके पूरे रीढ़ की हड्डी को। जो शैतान इनको परेशान कर रहा है तो इनको रात में गला दबाए जैसा करना है, श्वास फूल जाती है, उसे भी चाबुक चाबुक से मारा जाए और चाबुक चाबुक से मारा जाए उसको। इनके ऊपर जो मारण क्रिया करने के लिए जो शमशान के रात से जो पुतले बनाए गए हैं, सभी रात के पुतले निकाल दिए जाए। उन पुतलों को 108 टुकड़े में काट के हनुमानपुर में डाल दिया जाए। इनके जो पीरों के बांधी है बंधन, उसका काट करना है। सुदर्शन चक्र चलाते हुए दोनों ही सिरों के बंधन काट दिए गए। 108 टुकड़े करके इसे जला के रास्ते में इनके जो पितर है उन्हें खुला किया जाए, बंधन मुक्त किया जाए। लक्ष्मी काट के सामान उसमें डाल दीजिए। उनके लिए खुला है, उनके भी ऊपर लक्ष्मी वाला तो सर से माँ माता की जो दोनों के ही ऊपर जो बंधन डाले गए हैं वो बंधन का काट करें। इनका जो अपमान किया जा रहा है इस समय धन के अभाव की वजह से, और जो जमीन के कारोबार से इनके जीवन में जो समस्या आई है उसका निवारण करे। जो समस्या है जमीन के कारोबार से इनके जीवन में बहुत परेशान कर रही है, उसका काट किया जाए। जो कर्ज के भंवर में फंसाने के लिए इनके ऊपर क्रिया की गई है ताकि इनके ऊपर कर्ज हो जाए, उनके कर्ज में डूब कर ये लोग आत्महत्या करने से क्रिया की है, उसका भी तंत्र काट किया जाए। मामा तंगे लक्ष्मी बंधन पूरे काटने हैं, 900 बंधन सारे बंधन काटिए माता। त्रिशूलस्त्र तथा सुदर्शन चक्र चलाते हुए 108 टुकड़े करके चला के राख दिया जाए। उसकी राख हवन कुंड में डाल दीजिए। दोनों के ही शरीर पे बंधन डाला जाए ताकि इस तरह की तंत्र क्रिया इनके जीवन में दोबारा ना आए। आज ही से इनके जीवन के धन आगमन के 10 द्वार खोल दे ताकि ये समस्याओं से बाहर निकल जाए। दोनों सबसे ज्यादा मेरी समस्या इनकी धन की माता है, वो ठीक करे। पानी और हवन कुंड में जाना है। इसको 151 बार आप लोगों को उठाना है, डाल देना है। चिंता मत करिए, जो आपको कर्ज में फंसाने की जो क्रिया की है ताकि आप लोगों को लोग गाली देंगे, अपमानित करेंगे, वो सब अभी आप इससे ठीक है।
कारोबार है बहुत अच्छा चलने लगेगा। जो लोग आपको अपमानित किए थे उन लोगों को उसका सबक भी मिलेगा आपके आंखों के सामने। ये आधा पानी इसमें डालना है, आधा पी लेना है। 151 में दोनों को डालना है, हवन में डालना है। बाद में आधा पानी डालना है, आधा पी लेना है। अभी आपके रास्ते खुल जाएंगे पूरी तरह से, आज ही से खुल जाएंगे। वो कील ठोके हुए थे उसका भी काट किया है। वही जो आपकी चीजें डाले थे ना, कील ठोके हुए थे, पुतले बना थे। आप लोग जिंदा है बहुत बड़ी बात है, तो करके तो मंजर होता है। हाँ, अभी मैंने उसका काट किया है। फर्स्ट इसी वजह से तो होता है। अभी इसीलिए तो मैंने आपका दोनों का साथ में काट किया है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अभी सबसे मैं समझता हूँ, नहीं एक बार उठेगा, एक बार आपको तंत्र काट एक बार और कराना होगा, क्योंकि कुछ चीजें जो भाग गई है वो आएंगी सिर्फ आपके ऊपर के। इनका मैंने पूरा किया। धन की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, कर्ज की समस्या खत्म हो जाएगी, जो आप जमीन का व्यापार कर रहे हैं वो बढ़िया पहले से चलने लग जाएगा। पर याद रखें, आप जो भी व्यापार करें उसे गुप्त तरीके से रखें, जग जाहिर ना करें मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो कर लिया। छुपा के रखना, आपकी आदत खराब है। आप खुले मन से लोगों को बताते हैं और लोग जल के आपके ऊपर ये क्रिया कर रहे हैं। ये आदत आप सुधार लो। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई अपना नहीं है। अपनी पत्नी अपन अपने हैं, बाकी कोई अपना नहीं है, ये ध्यान रखे। आप बताते हो खुशी से अपना समझ के, लेकिन उनको जलन होती है और वो इसलिए आपको टांग खींचने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अभी से आज के बाद आप ध्यान रखेंगे इस बात को, जो भी करेंगे चुपचाप में। देखिए, खुशियों को छुपाया जाता है। एक पुराने बुजुर्गों की कहावत है, किसी की नजर ना लग जाए। जब भी कोई खुशी होती है तो वो जग जाहिर नहीं करते, क्योंकि बोलते किसी की नजर ना लग जाए। जब नजर लगने का मतलब ये है, यानी किसी के मन में जलन पैदा हो गया तो समझो वो आपके ऐसी क्रिया करेगा आपको पीछे। आज क्या है, लोग बराबरी नहीं करते। किसी की टांग कैसे खींची जाए ये सोचते, ये नहीं सोचते कि उसने मेहनत किया हम भी मेहनत करें। जितना समय लोगों का बुरा करने के लिए लोग विचार में बिता देते, अगर उतना ही समय खुद के डेवलपमेंट के लिए अगर लगाया जाए, खुद के प्रगति के लिए लगाया जाए, तो इंसान तरक्की करता है। इंसान आखिरी समय में तो जलता ही है, लेकिन जिंदगी भर वो दूसरों की खुशियां देख के जलता है। ये आप मत बताइए, आपकी गंदी आदत है, इसको आप सुधारें। गलत बोल रहा हूँ, ये है कि नहीं इनकी आदत है फिर। एकदम सही बोले गुरुजी ने, जो भी कहा है एकदम सही कहा है। जी। बिल्कुल आज बिल्कुल के सही बाद कहा ऐसा है। नहीं करेंगे आप, ठीक है। जाइए, ये कर लीजिए क्रिया। हवन में डाल देना, ऐसे ही डाल देना टोकरी के साथ, ठीक है। जाइए, एक बार उठेगा तब आपको आना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद एक बार आना होगा आपको। दरबार भरेगा जब आपको दर्द उठेगा, उसके 2 दिन पहले आपको दर्द उठेगा, ये भी बता रहा हूँ। जिस दिन हमारा नया दरबार बैठेगा उसके 2 दिन पहले आपको दर्द उठेगा, ये बता रहा हूँ। ठीक, वहां आना पड़ेगा। ठीक, आपके मन में जो, दीजिए माइक, आपके जो आप मेरे से पूछना चाहते थे, जो प्रश्न मन में लेके आए, सारी चीज मैं बता दिया। एकदम जो आपने कहा कि गुरुजी वो बिल्कुल सही है। मैंने इनको बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक बात भी मेरी नहीं सुनी। आपके मन में जो आप जो मुझसे सवाल करना चाहते थे, वो सब सारे सवाल बिल्कुल के जवाब बिना बताए मिल बिल्कुल गए। मिल गए, या बिल्कुल किसी मिल को गए। बताया तो नहीं आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। जी, आइए। इनको बहुत मैंने समझाने की कोशिश की थी, नहीं, लेकिन नहीं अभी समझ में अभी आया समझ इनको। गए, अभी उनको उनके गलती का एहसास है, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चे भी समझाने थी, और ये अब मेरे नहीं बेटे ने करेंगे, अब नहीं करेंगे ये। ये सब मेरे बेटे ने यहाँ भेजा है मेरे को। जी, अब नहीं करेंगे आप, ठीक है। आइए, चलिए, आशीर्वाद है आपको, आशीर्वाद।